नमस्कार साथियों, आप सभी का परीक्षा विजन में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना था और उसके बाद में उसका उत्तराधिकारी आराम शाह के बारे में हमने पढ़ा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो शासक जो सुल्तान आता है वो इल्तुतमिश आता है। कौन आता है? इल्तुतमिश आता है। आप देख पा रहे होंगे हेडिंग यहाँ पर, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का जो शासनकाल है, इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1210 ईस्वी से लेके और 1236 ईस्वी यानी कि 25-26 साल के अराउंड इसका जो शासनकाल था वो रहा था। और जो इल्तुतमिश था वो तुर्किस्तान का, कहाँ का? तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। ठीक है, आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे ऊपर। और जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का, किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था और दामाद भी था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान था उस समय में ये बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। ऊपर लिख रहा हूँ, देख लेना आप, बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इल्तुतमिश था ये प्रथम शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से जो सुल्तान पद की जो स्वीकृति है, जो वैधानिक स्वीकृति है वो प्राप्त की थी। इसने, किसने? इल्तुतमिश ने। ये प्रथम शासक था। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बगदाद के खलीफा से, मैंने यहाँ पर लिखा है बगदाद के खलीफा से। ठीक है, वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। ठीक है, सुल्तान पद की। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रथम सुल्तान जिसने बगदाद के खलीफा से जो सुल्तान पद की है वो वैधानिक जो स्वीकृति है वो प्राप्त की थी इसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऊपर लिख रहा हूँ, बोर्ड पर देखना। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आगे के क्रम में चलते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इल्तुतमिश के जो मुख्य कार्य थे, एग्जामिनर अगर इल्तुतमिश के टॉपिक से या गुलाम वंश से क्वेश्चन पूछता है तो जो इल्तुतमिश के जो मुख्य कार्य थे, इंपॉर्टेंट कार्य, वो 4 इंपॉर्टेंट कार्य थे। उनमें से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, उन चारों कार्यों पर चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला कार्य देखते हैं हम। इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का निर्माण था, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं। इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कार्य था वो था इसने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो पूर्ण करवाया था। अब इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अपने पिछले वीडियो ऐबक वाली वीडियो में अपने पढ़ा था कि ऐबक ने जो है कुतुब मीनार की नींव डाली थी और वहाँ पर भी मैंने बताया था इसने है जो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य वो पूर्ण करवाया था। ठीक है, तो एग्जामिनर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, तो ऐबक ने। और ऐसे पूछ ले कुतुब मीनार का निर्माण है जो पूर्ण किसने किया, वो पूर्ण है वो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे के चरण में चलते हैं। तो आगे देखिए, आगे का जो मुख्य कार्य था इसका, इसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। ये इल्तुतमिश था, इसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। ठीक है, तुर्कान चहलगानी है, इसका गठन किया था। इसका मतलब समझो, मतलब इसका मतलब यह है कि इसने एक 40 सरदारों का ग्रुप, मतलब जो समूह है वो तैयार किया था। जो 40 जो गुलाम थे इसके, जो सैन्य दृष्टि से मजबूत थे, किस दृष्टि से? जो सैन्य दृष्टि से मजबूत थे, ऐसे गुलाम सरदारों का इसने एक समूह बनाया और उसको नाम दे दिया तुर्कान चहलगानी। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगला जो इसका मुख्य कार्य आता है वो कार्य है कि इसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के ठीक है।
जो इल्तुतमिश था इसने भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। किस प्रकार के? शुद्ध अरबी के सिक्के। इसमें दो प्रकार के सिक्के थे, एक तो चांदी का सिक्का था जिसका नाम टक्का था, एक तांबा का सिक्का था जिसका नाम जित्तल था। ठीक है, नीचे लिख रहा हूँ, देख लेना आप। यहाँ पर चांदी का सिक्का था, उसका नाम रखा था इसने टक्का, और जो तांबा का था उसका नाम इसने रखा था जित्तल। क्या? जित्तल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है, इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया जो जित्तल नामक सिक्का था वो किस धातु से निर्मित था? तो वो किस धातु से निर्मित था? तांबे से था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी। इसी प्रकार ये चांदी वाला है, इसके बारे में वो इसी प्रकार से पूछ लेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना अपने को। अगला जो इसका मुख्य कार्य था वो था इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, किसकी? एकता प्रणाली की। एकता प्रणाली की शुरुआत की थी इसने। ठीक है, अब देखिए ये एकता आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ नाम लिखा है एकता। अब ये एकता प्रणाली थी क्या? एकता क्या था? ठीक है, ये प्रणाली भू राजस्व से संबंधित थी। किससे? भू राजस्व विभाग से संबंधित एक प्रणाली थी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। इसका मतलब क्या था कि इल्तुतमिश ने जो है कि अपने जागीरदारों को, जो अपने विश्वसनीय जागीरदार थे, उनको भूभाग दे देता था और उस भूभाग से वहाँ से ये राजस्व वसूलता था। ठीक है, तो यहाँ से इसका टैक्स आता था, यहाँ से बढ़िया खासा पैसा आता था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इतनी चीज़ मैंने बताई है कि इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मजबूत इसने कदम उठाए थे अपनी सल्तनत काल में। जो एक अपन देख पा रहे हैं, एक तो जो था एकता प्रणाली की शुरुआत की थी जहाँ से इसका राजस्व आता था। ठीक है, एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तुर्कान ए चेलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चेलगानी का मतलब 40 सरदारों का। कितने सरदारों का? 40 सरदारों का, जो सैन्य दृष्टि से मजबूत थे, उनका इसने समूह बनाया जहां से इसकी सैन्य शक्ति मजबूत हुई। ठीक है, इसने जो है कि अपना मतलब रणनीतिक कार्य किए थे। ठीक है, इसलिए इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहा। ठीक, और दूसरी बात, जब ऐबक है, ऐबक का जो शासनकाल है वो बिल्कुल कम नाम मात्र का रहा था। मतलब 1206 से 1210 ईस्वी रहा, तो मतलब 4-5 साल के करीबन उसका शासनकाल रहा था। और इसका 25-26 साल शासनकाल रहा, तो इससे एक लंबी समयावधि मिली शासन करने के लिए। अभी जो अपन ने इसके जो 4 मुख्य कार्य पढ़े हैं उसको अपन एक शॉर्ट ट्रिक में बदलते हैं, क्योंकि एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, इनमें से तो अपने को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इनकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो आपको बोर्ड पर लिख रहा हूँ, देखना यहाँ पर। ये ट्रिक है, कुतुब मीनार से 40 अरबी के सिक्के इकट्ठा किए। क्या आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, कुतुब मीनार से 40 अरबी के सिक्के इकट्ठा किए। ठीक है, अब इससे बताता हूँ आपको, इसको पूरा एक्सप्लेन करके क्या इससे अपन कैसे चारुकार्य बनाते हैं, चारुकार्य याद रख सकते हैं। ये देखिए आपको फर्स्ट नंबर पर कुतुब मीनार दिख रहा होगा, इससे अपन याद रखेंगे कि किसने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। ठीक है, निर्माण पूर्ण करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार से याद रखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। 40 से याद रखेंगे, 40 सरदारों का एक समूह बनाया। ठीक है, क्या बनाया? 40 सरदारों का एक समूह, 40 सरदारों का एक समूह बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरबी के सिक्के से याद रखेंगे कि सर्वप्रथम इसने शुद्ध, ठीक है, सर्वप्रथम इसने भारत में शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। अरबी के सिक्के से याद रखेंगे भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। और इस इकट्ठा से, ये इकट्ठा आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पर, इकट्ठा किए, इकट्ठा से याद रखेंगे एकता। क्या? एकता याद रखेंगे। ठीक है, एकता जो प्रणाली अपन ने पढ़ी थी वो इससे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके 4 इंपॉर्टेंट कार्य थे, उसको याद करने का एक आसान तरीका है ये,
मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए मैंने बताया आपको। अगर आपको भी अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जाके आप भी बताना। इल्तुतमिश के बारे में जो मुख्य बातें थी, जो इस एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इसके मुख्य पॉइंट थे, उन पर हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है तो इन्हीं में से ही पुटअप होता है। ठीक है, इसके जो मुख्य कार्य है ज़्यादातर तो उसमें से क्वेश्चन पुटअप आता है। ठीक है, मृत्यु के बाद में जो रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और आगे जो गुलाम वंश के 3-4 शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद,